एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि बहुत 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 अच्छे से होंगे। तो वेलकम टू 5 पॉइंट मैथ्स एकेडमी। तो मैं काजल आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ क्या एग्जाम्पलर की सीरीज, जो कि हमारी लीनियर इक्वेशन की, जैसे कि आपको पता है लीनियर इक्वेशन का क्लास 8 का जो चैप्टर है सेकंड, उसका एग्जाम्पलर का सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो आज जो है, आज हमारा होगा आज के लेक्चर में पार्ट 5। पार्ट 4 तक जो है मैं काफी क्वेश्चन सॉल्व करा चुकी हूँ। उसमें मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स और इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो सब करा चुकी हूँ। अब उसके बाद आगे अब जो है वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। तो मैं जो है आज जो है वर्ड प्रॉब्लम हम लोग मिलकर करेंगे। और वर्ड प्रॉब्लम जो है बहुत बच्चों को टफ लगेगी, लेकिन नहीं, डरने का नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा दूंगी। इतना क्वेश्चन के अंदर से ही जो है स्टेटमेंट कैसे बनाना है, बस वो समझा दूंगी। स्टेटमेंट बनाना आ गया तो इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन बन गई तो बस वो तो फिर तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं, ज्यादा देर नहीं करते। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, वॉल्यूम, ये क्या हो, वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन अ टैंक इज ट्वाइस ऑफ दैट द अदर। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि दो टैंक का जो वॉल्यूम है, देखो इसको थोड़ा सा इससे समझो। ये कह रहा है कि दो टैंक है हमारे पास। ओके, स्टेटमेंट बाद में बनाएंगे, पहले इसको समझो। दो टैंक है हमारे पास, मैंने यहाँ दो टैंक बना लिए। ये है ए टैंक, ये है बी टैंक। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, ये ए टैंक, ये बी टैंक। हमने ये दो टैंक बना लिए। अब इसमें कह रहा है कि जो इसमें पानी है वो एक टैंक का जो पानी है वो दूसरे टैंक का ट्वाइस है उसका। ओके, तो लेट अज्यूम कि दूसरे का हमने, पहले का जो पानी है वो दूसरे टैंक का ट्वाइस है, तो पहले का हमने मान लिया एक्स, तो सॉरी दूसरे का हमने x मान लिया, तो पहले का कितना होगा 2x। ठीक है, यही कह रहा है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ टैंक, एक टैंक में, यानी हमने पहला टैंक लिया है, उसका कितना है ट्वाइस ऑफ द अदर टैंक। दूसरे का x है तो इसमें पहले का 2x हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। अब कह रहा है इफ वी ड्रॉ आउट, हमने निकाल लिया फ्रॉम द फर्स्ट, तो हमने जो है निकाल लिया, पहले टैंक में से पानी निकाल लिया, कितना 25 लीटर। यहां से हमने 25 लीटर निकाल लिया, तो 25 निकालने को क्या करेंगे, कोई चीज निकाल ली तो कम हो जाएगी ना, माइनस कर देंगे। तो जो उसका वॉल्यूम है टोटल 2x, उसमें से 25 माइनस कर दो, 2x माइनस 25। ठीक है, अब ये कह रहा है एंड एड इट टू अदर, मतलब जो 25 लीटर निकाला है ना वो दूसरे में डाल दिया, दूसरे में ऐड कर दिया। ऐड का मतलब क्या होता है, प्लस करना, कर दिया। तो चलो इसमें डाल दिया हमने प्लस 25। तो क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम कितना था, पहले इसका वॉल्यूम था x, तो हमने 25 लीटर और ऐड कर दिया, तो कितना हो जाएगा x प्लस 25। ठीक है, अब ये कह रहा है जब हमने उसमें से पहले में से 25 निकाला और दूसरे में 25 डाल दिया, तो दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है, दोनों का इक्वल, हमने यहाँ इक्वल लगा लिया साइन। अब तो समझ में आपको आ ही गया होगा कि कैसे स्टेटमेंट बनाना है, कैसे इक्वेशन बनानी है। बस ये बन गई हमारी इक्वेशन, ये दोनों हो गई इक्वल, बन गई। ठीक है, अब इसी को आप जो है कैसे स्टेटमेंट कैसे बनाना है उसके उसमें लिखते हैं। ठीक है, तो चलो व्हाइट कलर ले लेते हैं। हाँ, तो लेट द वॉल्यूम ऑफ अदर टैंक, सेकेंड टैंक लिख लो। ठीक है, सेकेंड टैंक का वॉल्यूम इज इक्वल टू x लीटर। सेकेंड टैंक का x माना है तो पहले का 2x है, सो द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टैंक कितना हो जाएगा 2x लीटर। ठीक है, ये हो जाएगा, हमारा पहला स्टेटमेंट हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इफ वी ड्रॉ आउट 25 लीटर। ठीक है, तो आप लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी ड्रॉ आउट 25 लीटर फ्रॉम फर्स्ट टैंक, तो क्या हो जाएगा, इस इक्वल टू कितना हो जाएगा
पहला टैंक कितना है, देखो इसको देखो, मैंने एक्स जो माना है वो दूसरे टैंक का माना था वॉल्यूम, तो पहले टैंक का कितना है वॉल्यूम 2x, तो 2x माइनस 25, 2x-25, ठीक है, ये हो गया, यही मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। बस फर्क इतना है, यहाँ मैंने सिंपल उसमें आपको आसान भाषा में आसान उसमें समझा दिया, और यहाँ पे जो भारी भरकम स्टेटमेंट वाली लैंग्वेज है उसके उसमें लिख के दिखा रही हूँ, समझा रही हूँ, ठीक है। ये समझ में आ गया, तो ये तो आप अपने आप बना सकते हो, तो क्वेश्चन से ही स्टेटमेंट है सारे। नाउ क्या करना है, ऐड करना है इन द अदर टैंक, एंड ऐड इट टू अदर टैंक। अदर टैंक का कितना था हमारा, x लीटर वॉल्यूम, उसमें 25 कर दिया तो x प्लस 25, ठीक है, x प्लस 25, ओके, यही है हमारा, ठीक है। अब इन दोनों के वॉल्यूम है, अब क्या है, ये तो यहाँ पे भी बन रही है एक क्वेश्चन, दोनों के वॉल्यूम क्या है, जब हमने इसमें से 25 निकाल लिया और उसमें डाल दिया 25, इसमें से निकाला उसमें डाल दिया दूसरे वाले में, पहले में से निकाला दूसरे में डाल दिया, तो क्या हो गया, दोनों बराबर हो गए। अब बना दो इक्वेशन, ये तो ऑलरेडी बनी हुई है, अब मैं जो है अगली स्लाइड पे लिखे देती हूँ। कितना था, 2x माइनस 25, 2x 2x माइनस 25 इज इक्वल टू x प्लस 25, ठीक है। अब ब्रैकेट को रिमूव कर दीजिए, 2x माइनस 25 इज इक्वल टू x प्लस 25, so 2x minus x is equal to 25 plus 25, तो x is equal to 50, ये आ गई आपकी x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू आई है। अब हमें क्वेश्चन में निकालना है दोनों टैंक में कितना पानी था, ठीक है, तो आपका क्या है, सो वाटर इन फर्स्ट टैंक इज इक्वल टू, पहले टैंक में कितना पानी था हमारा, ये देखो, पहले टैंक में था 2x और दूसरे में x, तो बस 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की वैल्यू लगा दीजिए 50, कितना हो गया 100 लीटर, ठीक है। अब वाटर इन सेकेंड टैंक, टैंक कितना था, दूसरे टैंक में पानी हमने x माना था तो x, और x की वैल्यू आई है हमारी 50, ठीक है, तो 50 लीटर, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है, क्लियर, यहां लिख दो, फर्स्ट टैंक कितना था, 50 था, हाँ 100 आएगा, 100 लीटर, सेकेंड 50 लीटर, यही था, चेक कर लेते हैं एक बार, फर्स्ट टैंक में 100 और सेकंड में 50, ठीक है, ओके, विद स्टेटमेंट आप खुद लिखिएगा, ये तो क्वेश्चन में से बन जाता है, ओके। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फिर से पिंक कलर ले लेते हैं, हाँ, अनुष्का एंड आरुषि आर फ्रेंड, तो अनुष्का और आरुषि दोनों फ्रेंड हैं, ठीक है, दे हैव इक्वल अमाउंट ऑफ मनी, अब ये कह रहा है अनुष्का और आरुषि दोनों के पास बराबर का पैसा है, इक्वल अमाउंट, मतलब कि क्या है, अगर अनुष्का के पास 1000 रुपए है तो आरुषि के पास भी 1000 रुपए है, ठीक है, दोनों के पास बराबर रुपए हैं, ओके। अभी क्या कह रहा है, अनुष्का गेव 1/3 ऑफ हर मनी टू आरुषि एज हर बर्थडे गिफ्ट, अब कह रहा है अनुष्का ने आरुषि को उसके पास जितना पैसा था उसका 1/3 दे दिया, किसको, उसकी बर्थडे पर, किसकी, आरुषि की बर्थडे पे, ठीक है। तो चलो पहला स्टेटमेंट यही बनाते हैं, ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, अनुष्का ने, कह रहा है अनुष्का ने 1/3 दे दिया अपने पैसे का आरुषि को एज अ गिफ्ट, ठीक है, तो आपके पास अगर सपोज करो दोनों के पास, आप और कोई दूसरा दोस्त है आपका, फ्रेंड है, उन दोनों के पास 100 रुपए थे, ठीक है, दोनों के पास इक्वल अमाउंट था 100 रुपए, तो आपके दोस्त ने जो है आपको दे दिए, उसके पास जो 100 रुपए थे उसका 1/3 दे दिया, ठीक है, ओके, तो वैसे ही स्टेटमेंट हमें बनाना है, तो क्या हो जाएगा 100/3 होगा ना, ठीक है, तो जो है 100/3 हमने कैसे निकाला, हमें तो पता है कि आपके पास 100 थे और आपके दोस्त के पास 100 थे, लेकिन यहाँ हमें पता ही नहीं है कि इन दोनों के पास, अनुष्का और आरुषि के पास कितने पैसे थे, तो क्या करेंगे, मान लेंगे कि एक्स मनी था उनके पास, लेट द मनी
बोथ हैव एक्स रुपीज, ठीक है। नाउ क्या कह रहा है, अनुष्का गेव टू आरुषि, अनुष्का नहीं दिया ना, हाँ, टू आरुषि कितना है, टोटल उसके पास एक्स था, उसका 1/3 दे दिया, 1/3 कितना हो गया, x/3। ओके, ये हो गया। ओके, टोटल उसके पास एक्स था अनुष्का के पास, और उसने उसका 1/3 दे दिया, तो 1/3 कितना हो जाएगा, x/3। अब कह रहा है देन आरुषि, अब फिर से पिंक कलर लो, देन आरुषि गेव अ पार्टी एट द रेस्टोरेंट एंड क्लियर द बिल बाय पेइंग हाफ ऑफ द टोटल मनी विद हर। ठीक है, ये समझो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है फिर उसने आरुषि ने ना फिर पार्टी करी, और जो है होटल में जब पार्टी करी तो उसने बिल पे किया, बिल पे किया कितना, जो उसके पास टोटल पैसा था, टोटल पैसा था उसका हाफ, ठीक है, हाफ पैसा किया, जो उसका टोटल था मनी उसका हाफ जो है पैसा उसने बिल पे कर दिया। तो टोटल कितना हो गया, एक्स तो उसके पास था पहले से, हमने एक्स माना था ना दोनों, एक्स, और x/3 उसको दे दिया किसने, अनुष्का ने, तो टोटल कितना हो गया, x+x+3, ये टोटल हो गया। अब इसका क्या है, 1/3 उसने 1/3 दिया है, नहीं हाफ, उसका उसने हाफ यानी 1/2 जो है बिल पे कर दिया, तो बस उसी के अकॉर्डिंग जो है हम स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है। सो सो आरुषि है कितना हो जाएगा, x+x+3, ठीक है, यही हो जाएगा ना आरुषि के पास, x+x+3 हो जाएगा, ये रुपीस, ठीक है। अनुष्का ने दे दिया उसको x/3, तो आरुषि के पास कितना हो जाएगा, उसके पास पहले से x था और उसमें x/3 और ऐड कर दो। ओके, x सपोज करो 100 रुपए, और उसने दे दिया उसको 30 रुपए और दे दिए, तो ये 30 रुपए और ऐड हो गए, ठीक है। अब क्या है, उसने बिल पे कर दिया, तो हम दूसरे उसमें स्लाइड पे जाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, उसने बिल पे किया कितना, by paying half of the total money with her, half of the total money with her, ठीक है। तो टोटल मनी कितना था उसके पास, टोटल मनी कितना था उसके पास, x+x+3, ये टोटल मनी था, ठीक है। यहां देखो ये टोटल मनी था आरुषि के पास, आरुषि है टोटल मनी, ये टोटल अमाउंट आ जाएगा, ओके। एंड इसमें से उसने पे कर दिया, कितना पे कर दिया, इसका हाफ, इसका ये टोटल अमाउंट था आरुषि के पास, इसका हाफ उसने पे कर दिया, तो पे कर दिया उसने मतलब पैसे कम हो गए ना, हाँ, तो पैसे कम हो गए तो माइनस करेंगे ना, तो इसका हाफ करके माइनस कर दो, तो कैसे, x+x/3 का हाफ, ठीक है, ओके। देखो यहां पे भी लिख लो, एंड हाफ ऑफ हाफ ऑफ अमाउंट कितना हो जाएगा, x+x+/3 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है। इसी का मैंने नीचे स्टेटमेंट बना दिया, ये लिखने की जरूरत इतना नहीं है, पर आपको समझाने के लिए मैं कर रही हूं, ठीक है। ये टोटल मनी था आरुषि का, इसमें से उसने पे कर दिया, माइनस कर दिया, मतलब पैसा पे करेगा तो माइनस होगा ना, कितना, इसका हाफ, तो इसका हमने हाफ कर दिया। अब कह रहा है कितना बचता है उसके पास, 1600 रुपए बचते हैं उसकी पॉकेट में, ठीक है, तो इक्वल 1600, ठीक है। अब बस इक्वेशन सॉल्व कर लो, कैसे करेंगे इक्वेशन सॉल्व कर लो, यहां से कर लीजिए जो है पहले तो इसको वो x+x+x/3 माइनस 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो x/2, माइनस यहां से माइनस का भी मैं साथ के साथ मल्टीप्लाई करती जा रही हूं, या माइनस है ब्रैकेट का, माइनस
x/6 बराबर 1600। ठीक है, अब सबका एलसीएम ले लो, 6 आ जाएगा, 6x प्लस 2x माइनस 3x माइनस x बराबर 1600। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, 8 में से 3 गए 5, 5 में से 1 गए 4, 4x 1600। यहां मैं कर सकती हूँ 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो x इज इक्वल टू 1600 मल्टीप्लाई 3/2, तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 800 मल्टीप्लाई 3, कितना आएगा, x इज इक्वल टू 2400। ठीक है, ये आ जाएगा आपका x की वैल्यू 2400। ठीक है, आपका आएगा 2400। अभी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देन फाइंड द सम गिफ्टेड बाय अनुष्का। आपको क्या करना है, गिफ्टेड बाय अनुष्का, अनुष्का ने उसको कितना दिया था वो निकालना है। ठीक है, अब अनुष्का ने कितना दिया था आरुषि को, x/3 दिया था ना। ठीक है, तो वो निकालना है आपको। अमाउंट गिफ्टेड बाय अनुष्का x/3, x कितना था 2400/3। ठीक है, ये आ गया आंसर 800 रुपीज। सो आंसर आ जाएगा, सो अमाउंट बाय अनुष्का 800 रुपीज। ठीक है, ओके, ये आ गया आपका आंसर। क्लियर, समझ में आ गया ना। ठीक है, अब यहीं पे उसमें क्वेश्चन में कुछ और भी पूछ सकते हैं कि टोटल अमाउंट क्या था, उन दोनों को मिला के टोटल अमाउंट क्या था। तो क्वेश्चन को जो है ना, देखो ये क्वेश्चन है ना, इसमें नीचे लिखा हुआ है फाइंड द सम गिफ्टेड बाय अनुष्का। यहाँ खाली अनुष्का ने उसको आरुषि को कितना पैसा गिफ्ट दिया वो पता करना है, वो निकालना है। अब इसकी जगह देखो क्वेश्चन को रटना नहीं कभी भी। ठीक है, उसको समझो वो क्या कह रहा है। यहीं पे टीचर चेंज करके दे सकती है, डिजिट तो आएगी आएगी चेंज करके। या 1/3 की जगह 1/4 आ सकता है, हाँ 1600 की जगह 2400 आ सकता है, 5000 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। लेकिन यहाँ भी चेंज हो सकता है, यहाँ फाइंड द सम गिफ्टेड है बाय अनुष्का, तो इसकी जगह आ सकता है कि फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ आरुषि है। ठीक है, जब उसने उसे किसने अनुष्का ने आरुषि को गिफ्ट में दिया, तो उसके बाद टोटल अमाउंट निकालो, तो वो भी पूछ सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं, बस समझ में आना ज्यादा जरूरी है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कौस्तुभ हैड 60 फ्लावर। ओके, कितना है उसके पास, 60 फ्लावर। ही ऑफर्ड सम फ्लावर इन अ टेम्पल। ठीक है, एंड फाउंड दैट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रिमेनिंग फ्लावर टू दैट द फ्लावर इन द बिगिनिंग इज 3:5। तो बहुत ही सिंपल है, क्या करना है, तो उसके पास क्या थे, टोटल फ्लावर। सो टोटल फ्लावर इज इक्वल टू 60। ठीक है, ही ऑफर्ड सम फ्लावर इन अ टेम्पल। उसने कितने फ्लावर ऑफर किए टेम्पल में हमको नहीं पता, तो उसको ही एक्स मान लो। सो ओके, लेट ही ऑफर्ड एक्स फ्लावर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द। अब ये कह रहा है रेशियो किसका रेशियो है, तो रिमेनिंग फ्लावर कितने होंगे, रिमेनिंग फ्लावर और जो स्टार्टिंग में फ्लावर थे उसका रेशियो दे रखा है, रिमेनिंग फ्लावर एंड द फ्लावर्स इन द बिगनिंग ही हैड। तो उन दोनों का जो रेशियो है उसका 3:5 है, बट हमें नहीं पता कितने फ्लावर बचे, तो निकाल लेते हैं। so therefore रिमेनिंग फ्लावर, रिमेनिंग फ्लावर कितने होंगे, 60 फ्लावर उसके पास थे और उसने एक्स फ्लावर ऑफर कर दिए भगवान को, तो कितना हुआ, कितने बचे 60 माइनस एक्स। ठीक है, तो बस इतना कर लेंगे।
60 माइनस एक्स। देखो यहाँ पे मैं इससे समझाती हूँ। टोटल उसके पास बास्केट में 60 फ्लावर थे, ठीक है। उसने ऑफर कर दिए भगवान को एक्स फ्लावर, तो कितना हो जाएगा 60 माइनस एक्स, ये रिमेनिंग हो गया, ठीक है। लेफ्ट, लेफ्ट और रिमेनिंग, ठीक है, समझ आ गया ना। अब क्या करना है, अब रेशो निकालना है। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, रेशियो है हमारा रिमेनिंग फ्लावर, फ्लावर डिवाइड बाय बिगनिंग, यही है ना, बिगनिंग का ही है ना। देखो हाँ, कितना था 3:5, 3/5। रिमेनिंग फ्लावर कितने थे हमारे, रिमेनिंग बचे थे हमारे 60 माइनस एक्स, तो 60 माइनस एक्स, और बिगनिंग में कितने थे 60, तो 60 इज इक्वल टू 3/5। तो बहुत सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। 5 से मैं यहीं पे काट देती हूँ, इसे कैंसिल कर देती हूँ। 12 टाइम्स जाएगा तो कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी। तो 60 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 12, 60 माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा, एक्स उधर जाएगा, 60 माइनस 36 इज इक्वल टू एक्स, कितना हो जाएगा 24 एक्स आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई 24, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ द फ्लावर ऑफर्ड बाई हिम इन द टेम्पल। सो हमने क्या है, ऑफर्ड कितने करे थे, हमने माना था एक्स, तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आई है 24, ठीक है। ये आगे फ्लावर, सो आंसर आ जाएगा ही ऑफर्ड 24 फ्लावर, ठीक है। क्लियर, क्लियर, समझ में आ गया। 24 फ्लावर उसने ऑफर किए थे भगवान को। चलो अभी ये कह रहा है सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, इवन, इवन नेचुरल नंबर का करना है हमें। तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव कैसे निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है, एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, ऐसे ही होता है ना। लेकिन यहां हमें निकालना है इवन नेचुरल नंबर। इवन मतलब क्या होता है, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ही होता है ना इवन। हाँ, तो अब उसके लिए हम कैसे निकालेंगे, देखो 2, 4, 6, 8, 10, इसके लिए क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, सब में दो दो ऐड हो रहा है ना। ओके, इवन नंबर कोई से भी इवन नंबर है, अब 12, 14, 16, 18 भी लेंगे तो उसमें भी आप क्या देख रहे हैं, सब में दो दो का डिफरेंस है, तो दो दो का डिफरेंस है, दैट मीन्स कोई एक नंबर मान लो एक्स, और उसमें दो दो ऐड करते जाओ, तो आगे बाकी के जो सारे आएंगे वो हमारे आएंगे इवन नंबर, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। सो लेट 3 consecutive इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर आपको पता है ना कौन से होते हैं, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहला हमने x माना, नेचुरल नंबर में क्या होता है, जरा कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कौन सा नंबर नहीं आता नेचुरल नंबर में, जल्दी से बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। पहला हमने माना x, तो दूसरा कौन सा होगा x+2, तीसरा कौन सा होगा x+4, ठीक है, ये होगा ना। मतलब सेकंड वाले में हमने दो और ऐड कर दिया, तो इसमें ऐड करेंगे तो 4, अभी अगर चौथा निकालते हैं तो इसमें 4 में हम दो और ऐड कर देते हैं तो x+6 हो जाता, ठीक है। पर हमसे यहाँ पे 3 ही पूछा तो हम आगे तक नहीं जाएंगे। ओके, अब ये कह रहा है सम है, सम दे रखा है तो कर दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तीनों का सम कर दो, x+x+2 प्लस x+4 इज इक्वल टू 48, ठीक है। तो ये 3x आ जाएगा, x ओके। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं कर रही मैं। 2 और 4 6 इज इक्वल टू 48, नाउ 3x इज इक्वल टू 48 माइनस 6, 3x इज इक्वल टू 42, x इज इक्वल टू 42/3,
कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 42/3 कितना होगा, x इज इक्वल टू 12। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 12। 14 आएगा, 12 नहीं आएगा। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है, 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। अच्छा 3 नहीं, हमको तीनों नहीं निकालने, हमको निकालना है द ग्रेटेस्ट ऑफ दिस, तीनों में से जो सबसे बड़ा है वो निकालना है। तो अभी क्या है, हमारी तो x की वैल्यू आई है ना, तो तीनों नंबर निकाल लो। ठीक है, देयरफॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, x इज इक्वल टू, पहला हमारा x था तो 14 आ गया, दूसरा था हमारा x प्लस 2, कितना हो जाएगा 14 प्लस 2 16, तीसरा हमारा क्या था x प्लस 4, तो 14 प्लस 4 कितना आ जाएगा 18। यही था ना, हमने देखो माना था ना, x प्लस 2 x प्लस 4, और x की वैल्यू हमारी निकल के आई है 14। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया निकल के, हमारा आ गया ये, एक तो 14, एक 16, एक 18, ये 3 नंबर निकल के आ गए हमारे। ओके, ये 3 नंबर निकल के आ गए। अब इसमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है, ग्रेटेस्ट ये वाला है ना, सो ये लिख दीजिए। therefore greatest even natural number is equal to 18। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया ना। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव, ये फिर से आ गया 3 कॉन्जिक्यूटिव। अब यहाँ पे है ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर इज 69, तीनों का सम 69 है। अब ऑड कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल है। ऑड क्या होता है, पहले तो सोचो सोचो ऑड क्या, कौन से नंबर होते हैं, घबराने का जरूरत नहीं है, पहले सोचो ऑड कौन से नंबर होते हैं। ठीक है, बहुत बड़े नंबर नहीं लेते, छोटे नंबर लेते हैं। कैसे ऑड होते हैं, 3 5 7 9, यही होगा ना। ठीक है, 3 5 7 9, आगे के मैं और नहीं ले रही, पहले ये सिंपल नंबर लेती हूँ। अब 3 5 7 9, अब इसमें क्या है, इसमें कुछ आपको कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है। कैसे, 3 और 5 मतलब 2 का डिफरेंस, ओके, 5 और 7 मतलब अगेन 2 का डिफरेंस, फिर 7 और 9 अगेन 2 का डिफरेंस, मतलब दो दो ऐड करते गए हम, 3 में 2 ऐड करा तो 5 आ गया, 5 में 2 ऐड करा तो 7 आ गया, 7 में 2 ऐड किया तो 9 आ गया। दैट मीन्स हम दो दो ऐड कर लेंगे, कोई भी एक नंबर मान लो x, और उसमें 2 ऐड करो x प्लस 2, फिर उसमें 2 ऐड करो x प्लस 2 प्लस x, तो जो है x प्लस 4 आ जाएगा। तो जो है हमारे सारे ऑड नंबर आएंगे। अब आप कहोगे मैडम अभी तो आपने पहला वाला जो है करवाया था, उसमें भी आपने सेम x प्लस टू करा था, x+2 और x+4 करा था, अब इसमें भी सेम, तो उसमें इवन आया था, इसमें ऑड कैसे आएगा। देखो वो नंबर के ऊपर होता है, उसमें जो है ना हमारा, उसमें भी दो दो का पैटर्न फॉलो है, इसमें भी दो दो का पैटर्न, लेकिन जो टोटल था तीनों का टोटल, उसमें कुछ और था, इसमें कुछ और है। अब जब टोटल के हिसाब से टोटल ही हमारा ऑड नंबर है, तो वो भी ऑड ही आएगा। ठीक है, आंसर भी वो जो है हमारे सारे नंबर भी ऑड आएंगे। तो चलो करते हैं, लेट 3 consecutive odd number x+2 और x+4। ठीक है, हर नंबर में दो दो ऐड करते जाओ, x में 2 ऐड किया तो x+2, और इसमें 2 ऐड किया तो x+4। ठीक है, सो देयरफॉर, सो तीनों का टोटल कर दो, x+2 प्लस x+4 इज इक्वल टू कितना है सम 69। बहुत सिंपल है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही, 3x आ जाएगा प्लस 6 69, तो 3x इज इक्वल टू 6 माइनस हो जाएगा 63, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 63/3, कितना आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 21। ठीक है, सो पहले तीनों नंबर निकालो, देयरफॉर 3 consecutive
ऑड नंबर x इज इक्वल टू 21, x प्लस टू, दूसरा था हमारा x प्लस टू, तो 21 प्लस टू कितना आ जाएगा 23। देखो आ रहा है ना, ऑड नंबर ही आ रहे हैं। x प्लस फोर, तीसरा हमारा x प्लस फोर था, सो 21 प्लस फोर, ये आ जाएगा 25। ठीक है, ये आ गया हमारे तीनों नंबर। पहला नंबर आ गया ये, दूसरा आ गया हमारा 23, तीसरा आ गया हमारा 25। ओके, अब क्या कह रहा है हमसे आंसर में, पहले देखते हैं हम क्वेश्चन में क्या कह रहा है। फाइंड द प्राइम नंबर आउट ऑफ दीज। अब इसमें से हमें प्राइम नंबर निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन को समझो। इसमें टीचर पूछ सकती थी कि तीनों नंबर निकालो, या ग्रेटेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर, लेकिन इसमें पूछा गया है प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर के लिए आपको पता होना चाहिए कि प्राइम क्या होता है। ठीक है, बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। प्राइम नंबर तो आप बहुत छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आपको सबको पता होगा प्राइम नंबर क्या होता है। कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से बताइएगा प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर कौन सा है इसमें, जल्दी बताइए। 25 और 25, 21, 23, 25 में से प्राइम नंबर कौन सा है 23, जो कि किसी का भी फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये आ जाएगा 23। आंसर लिख दीजिए। देयरफॉर प्राइम नंबर 23। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर 23। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फिर से कॉन्जिक्यूटिव वाले सारे एक से आ रहे हैं। The sum of three consecutive number is this. Find the number which is multiple of 13 out of this number. अब इसमें मल्टीपल मांगा है 13 का, बट लेकिन हमें स्टेटमेंट क्या बनाना है, थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तीन ही कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो ये मैं बहुत बता चुकी हूँ आपको, अपने लेक्चर्स में भी मैंने ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं, तो उसमें भी बता चुकी हूँ कि थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर कैसे निकालते हैं। ठीक है, सेम अभी इससे पहले जो है कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं, 4, 5, 6, 7, 8। अब इन सब में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक एक का फॉलो हो रहा है, तो सब में एक एक ऐड करते जाओ। ठीक है, सो थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर एक्स, एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू। ठीक है, थ्री है ना, हाँ। नाउ अब तीनों का सम कर दो, एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 156। क्या हो जाएगा, 3x प्लस थ्री इज इक्वल टू 156। तो 3x इज इक्वल टू 156 माइनस थ्री, कितना हो जाएगा 153, 3x। तो x इज इक्वल टू 153 बाई थ्री, कितना हो जाएगा, तीन पंजे 15, तीन एकम तीन, x इज इक्वल टू 51 आ गया। ये आ गया आपका x की वैल्यू। ओके, अब हमारा जो है क्या करेंगे, तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर निकाल लो। देयरफॉर थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर x इज इक्वल टू, तो हमारा 51 आ गया, x प्लस वन कितना आ गया, हाँ x प्लस वन और x प्लस टू। ठीक है, 51 ही आ रहा था ना, तो 51 प्लस वन 52। अब x प्लस तीसरा कौन सा था, टू, 51 प्लस टू, तो ये हो जाएगा 53। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, पहला आया हमारा नंबर 51, दूसरा आया 52, तीसरा आया 53। ठीक है, तीनों आए। अब तीनों में क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 13 आउट ऑफ दीज नंबर। मतलब इन तीनों में, ये तीनों जो नंबर आए ना, इन तीनों में क्या निकल के आए, ये तीनों नंबर, इन तीनों में आपको सिर्फ वो नंबर छांट के लिखना है जो कि 13 का मल्टीपल हो। देखो कौन सा 13 का मल्टीपल है, 52। ठीक है, तो लिख दीजिए। ठीक है, क्लियर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Find a number whose fifth part increased by 30 is equal to its fourth part decreased by 30। कुछ नहीं है, ये बहुत ही आसान है। एक नंबर निकालना है जिसका फिफ्थ पार्ट इंक्रीज होता है बाई 30 और फिर फोर्थ पार्ट डिक्रीज होता है बाई 30। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक ऐसा नंबर मानना है जिसका
फिफ्थ पार्ट इंक्रीज होता है 30 से और डिक्रीज होता है वो भी 30 से ही होता है, फोर्थ पार्ट 30 से डिक्रीज होता है। ठीक है, तो पहले कौन सा पार्ट है देख लेते हैं, पर लेकिन पार्ट हम कैसे निकालेंगे जब हमें नंबर ही नहीं पता। अरे तो पहले नंबर मान लो ना, तो नंबर मानते हैं, लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, देयरफॉर फिफ्थ पार्ट कितना होगा, फिफ्थ पार्ट एक्स बाई 5 और उसका फोर्थ पार्ट कितना होगा, एक्स बाई 4। ठीक है, यही पूछा गया ना, फिफ्थ पार्ट और फोर्थ पार्ट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन इज फिफ्थ पार्ट इंक्रीज्ड बाय 30, इंक्रीज का मतलब प्लस करना, उसके फिफ्थ पार्ट में प्लस कर दो कितना, 30 को। ठीक है, तो x बाई 5 प्लस 30, थोड़ा ऊपर लिख लू मैं तो आराम से मैं एलसीएम ले लूंगी, x बाई 5 प्लस 30, अब इक्वल, इज इक्वल तो मैंने इक्वल लगा दिया। ठीक है, इट्स फोर्थ पार्ट डिक्रीज बाई 30, तो उसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट क्या है, x बाई 4। अब ये कह रहा है डिक्रीज बाई 30, तो उसमें से 30 माइनस कर दो, डिक्रीज का मतलब माइनस, कम हो गया। ठीक है, 30। ठीक है, अब एक्स एक्स को एक पास ले जाओ और कांस्टेंट को एक पास ले जाओ, x बाई 5 माइनस एक्स बाई 4 इज इक्वल टू माइनस 30 माइनस 30। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम, x बाई 5 माइनस एक्स बाई 4 इज इक्वल टू माइनस 30 यही है ना, चेक कर लो। हाँ, एलसीएम लिया हमने 20 आ गया, 5 4 या 4x माइनस 5x माइनस 60 कितना हो जाएगा, माइनस एक्स बाई 20 इक्वल टू माइनस 60, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 60 इंटू 20, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1200। ठीक है, 1200। अब ये देखो इसमें क्या आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द नंबर, नंबर ही मांगना है, नंबर हमने x माना था, तो x आ रहा है हमारा 1200। ठीक है, तो आ गया नंबर हमारा। ठीक है, सो आंसर नंबर कितना आ गया, 1200। स्टेटमेंट खुद लिखिएगा, देयरफॉर द नंबर विल बी 1200। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, divide 54 into two parts such that one part is 2 by 7 of the other। अब ये कह रहा है दो 54 को दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है कि एक पार्ट जो है वो दूसरे का 2 by 7 हो। ठीक है, तो करिए। अब पहला पार्ट क्या करेंगे, लेट, हमने मान लिया लेट फर्स्ट पार्ट एक्स। ठीक है, कोई भी एक नंबर को आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है, इसको समझो। 54 को कह रहा है दो पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, हमें नहीं पता पहला पार्ट कौन सा है, तो हमने पहला पार्ट मान लिया एक्स, तो दूसरा पार्ट कौन सा होगा, 54 माइनस एक्स। ठीक है, एक पार्ट हमने मान लिया, टोटल हमें पता है। कोई भी चीज 10 का पार्ट करना है हमें, या कोई भी आपका जो है कोई भी नंबर ले लो, 10 ले लिया या 20 ले लिया, उसका हमको दो पार्ट करने हैं, तो एक पार्ट एक्स मान लिया, तो दूसरा कितना होगा, वो टोटल में से उसको माइनस कर दो तो आ जाएगा ना। तो ऐसे ही मैं अब सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा इसमें, सो सेकंड पार्ट इज इक्वल टू 54 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, दोनों पार्ट को डिवाइड कर लिया हमने, एक पार्ट एक्स दूसरा पार्ट 54 माइनस एक्स। अब देखते हैं क्या कह रहा है, इन सच दैट वन पार्ट इज 2 by 7 ऑफ द अदर पार्ट। अब ये हमारे पास ये दो पार्ट आ गए निकल के। ठीक है, अब ये कह रहा है वन पार्ट इज 2 by 7 ऑफ द अदर पार्ट, वन पार्ट मतलब वन पार्ट इज 2 by 7 ऑफ द अदर। ठीक है, तो सिंपल है, तो वन पार्ट कितना है, पहला है एक्स और दूसरा कितना है हमारा 54 माइनस एक्स। ठीक है, ये दोनों क्या है, इक्वल क्या है, पहला पार्ट है 2 by 7, तो पहला पार्ट को 2 by 7 कर दो। ठीक है, और दोनों को इक्वल लगा दो, पहले पार्ट को हमने 2 by 7 कर लिया और दूसरा पार्ट 54 माइनस एक्स, बस अब सॉल्व कर लो, ये बन गई हमारी इक्वेशन। यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दिया मैंने, क्या हो जाएगा, खोलिए से, 2 by 7 एक्स 54 माइनस एक्स, एक्स को इधर ले आओ, 2 by, इसको मैं अगली स्लाइड पे लिख लेती हूँ,
2/7x, x उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस x इज इक्वल टू 54। यहां से एलसीएम ले लिया 7, 2x प्लस 7x इक्वल टू 54। तो 2 एंड 7 कितना हो जाएगा, 9x बाई 7, 54। तो x इज इक्वल टू 54 मल्टीप्लाई 7 बाई 9। तो क्या हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा ना 6 टाइम। तो x इज इक्वल टू 6 इंटू 7 कितना हो जाएगा 42। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। अब ये क्या कह रहा है, डिवाइड दिस इनटू 2 पार्ट्स, मतलब दोनों पार्ट्स आपको निकालने हैं। ठीक है, तो निकालो। तो देयरफॉर फर्स्ट पार्ट कितना था, हमने x माना था, x तो हमारा है ही, हमारा कितना आया निकल के 42, ये आ गया 42। ठीक है, ये आ गया हमारा 42। नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या माना था हमने, 54 माइनस एक्स। तो कर दो 54 माइनस एक्स, 54 माइनस 42 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। अब आप ये देखो 42 और 12 को अगर ऐड करोगे तो 54 ही आएगा, जो कि आपका नंबर है 54। इसका मतलब आपने उनको दोनों पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर दिया। और ये देखो इसका एक पार्ट ना, इसका एक पार्ट जो है ना, ये पार्ट इसके 2/7 पोर्शन के बराबर होगा। आप करके देख लेना। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कितना आया था 42, सेकंड 12, ये हो गया आंसर। ओके, समझ में आ गया बच्चों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 11। अब ये कह रहा है 2 डिजिट का नंबर 11 है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन मैंने समझा, अच्छे से समझाया है। उसके अंदर ये सेम ही टाइप की वर्ड प्रॉब्लम है जो मैंने ऑलमोस्ट, मुझे पता नहीं डिजिट सेम है नहीं है, बट इस तरीके का मैंने अपने लेक्चर के अंदर लिया है और अच्छे से समझाया है कि कैसे निकालते हैं उनको। तो आप वो जो है उस वीडियो को जाके देखिएगा। ठीक है, लेक्चर के अंदर जो वीडियो है उसमें देखिएगा, लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। sum of the digits 2 डिजिट नंबर इज 11। ठीक है, तो जो है 2 डिजिट का जो है सम 11 है। हाँ, तो पहले हमें जो है, हमको दोनों डिजिट नहीं पता, हम क्या करेंगे, पहली डिजिट हमने मान ली x, तो दूसरी डिजिट क्या होगी, टोटल उनका सम दे रखा है, हमें नंबर नहीं दे रखा है, ये 11 सम दे रखा है। ओके, सम 11 है। अब यहाँ पे मैं वो डिटेल में नहीं समझाऊंगी, ये वाली सेम वर्ड प्रॉब्लम मैंने समझाई अपने लेक्चर के अंदर, शायद लेक्चर 2 या 3 है वो। ओके, वो उसका लीनियर इक्वेशन का, तो उसमें देखना जाके। तो ये 11 जो है जो है दोनों डिजिट का सम है, दोनों डिजिट का नंबर नहीं है। ये नंबर कोई भी समझ लो, कोई भी हमारा नंबर हुआ 56, ठीक है, या 33 नंबर हुआ, तो उन दोनों का सम है, दोनों डिजिट का सम दे रखा है 3 + 3 6, वो दे रखा है सम। या हमारा 64 है हमारा जो है नंबर, तो उन दोनों नंबर का सम दे रखा है 10, 6 + 4 10। ठीक है, या फिर समझ लो हमारा 56 नंबर है, तो नंबर का सम, डिजिट का सम, नॉट नंबर, नंबर जो की डिजिट है उनका सम 5 + 6 = 11। तो इसी तरीके से उसका सम 11 है। कोई भी हो सकता है नंबर, हमें नहीं पता। ठीक है, निकाल के देखेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, लेट यूनिट डिजिट, हमने यूनिट डिजिट मान ली = x। ठीक है, अब सम दे रखा है 11, तो 10th डिजिट क्या हो जाएगी, 11 में से -x कर दो। एक डिजिट हमने x मान ली, तो सम में से दूसरी डिजिट, उस डिजिट को माइनस करोगे तो दूसरी डिजिट निकल के आ जाएगी। सो 10th डिजिट क्या हो जाएगी, 11 - x। ठीक है, बिकॉज एस सम कितना दे रखा है, सम हमारा दे रखा है 11। ठीक है, अब तो नंबर क्या हो जाएगा, देयरफॉर नंबर कैसे हो जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट का नंबर है तो क्या होगा
पहला 10th का होता है, फिर यूनिट का होता है। तो 10th में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सब निकालना मैंने बताया उस लेक्चर के अंदर, तो वो देखिएगा बच्चों। अगर मैं अभी ये सब पूरा डिटेल में समझाने लगी ना तो और बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम है इसमें। 10 मल्टीप्लाई, हमारी 10th की डिजिट क्या है, 11 माइनस एक्स प्लस एक्स, यूनिट की ये है। सिंप्लीफाई कर लो, 110 माइनस 10x प्लस एक्स। अब ये क्या हो जाएगा, 110 माइनस 9x। तो ये हो गया नंबर आपका, ठीक है। ये आपका नंबर हो गया, नंबर। ओके, अब ये कह रहा है द नंबर गिवन नंबर इज लेस देन द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट बाय 9। अब ये कह रहा है कि जो नया नंबर है वो जो है लेस देन हो जाता है अब उस नंबर से कितना, 9। और किससे हो जाता है, जब हम उनकी डिजिट को इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब अदला बदली कर देते हैं डिजिट की। तो पहले हमें पता नहीं, तो पहले डिजिट को जो है इक्वेशन हम जब बनाएंगे पहले हम डिजिट की अदला बदली करके वो नंबर निकाल लेते हैं, ठीक है। सो यहीं पे कर लेती हूँ, वो अगली स्लाइड पे नहीं कर रही, मैं यहीं पे करती हूँ। सो इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, मतलब क्या है इंटरचेंजिंग का, जो 10th की डिजिट थी वो आप यूनिट की जगह रख दीजिए, जो यूनिट की डिजिट थी वो 10th की जगह, ठीक है। तो पहले तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई, तो हमारी 10th की डिजिट क्या थी, ये थी ना 11 माइनस एक्स। तो हम इसको नहीं रखेंगे, उल्टा पुल्टा कर देंगे, हम कर देंगे यूनिट वाली डिजिट को रख देंगे यहाँ पे प्लस। अब जहां यूनिट की डिजिट क्या थी, एक्स, तो इसकी जगह मैं 10th वाली रख दूंगी, 11 माइनस एक्स, 11 माइनस एक्स। बस अब नंबर निकाल लो, 10x प्लस 11 माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा 9x प्लस 11, ठीक है। ये हो जाएगा न्यू नंबर। ओके, अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि जो पुराना नंबर था ना वो नया नंबर से 9 माइनस हो जाता है, मतलब लेस देन 9 हो जाता है, ठीक है। तो अब इक्वेशन बनाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो पुराना नंबर क्या है, द गिवन नंबर इज लेस देन, जो गिवन नंबर जो हमारा पुराना नंबर है, ठीक है, द गिवन नंबर इज लेस देन द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट बाय 9, ठीक है। तो पहले दोनों जगह नंबर लिख लो, एक जगह पुराना नंबर एक जगह नया नंबर। तो लिखते हैं, पुराना नंबर था हमारा 110 माइनस 9x, 110 माइनस 9x इज इक्वल टू, न्यू नंबर था 9x प्लस 11, 9x प्लस 11। सो क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा, ये वाला नंबर हो जाता है इस नंबर से 9 लेस देन, 9 लेस देन मतलब 9 माइनस कर दो, बस बन गई इक्वेशन। आप सॉल्व कर लीजिए, 110 माइनस 9x बराबर 9x प्लस 11 माइनस 9। तो 110 माइनस 11 प्लस के 9, 9x प्लस 9x, तो ये तो आ जाएगा आपका 18x, ठीक है। अब इधर क्या आएगा, इधर 110 माइनस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस के 2, ठीक है। और ये आएगा 108 इज इक्वल टू 18x, x कितना आ जाएगा 108 बाई 18, ये 6 टाइम जाएगा, x इज इक्वल टू 6, ठीक है। x की वैल्यू आ गई। तो देयरफॉर हमसे क्या पूछा, नंबर ही तो पूछा है, पुराना नंबर क्या था, ये था ना 110 माइनस 9x। अब इसमें x की वैल्यू लगा दो, देयरफॉर नंबर इज इक्वल टू 110 माइनस कितना था 9x, तो कितना हो जाएगा 110 माइनस 9 इंटू 6, 54, कितना आएगा, आंसर लिख दीजिए। तो कितना आ गया, ये तो 54 ही आ गया, ठीक है। ओके, आंसर आपका कितना है, सॉरी 56, मैं अभी क्या लिख दिया 56,
तो ये तो 56 ही आ गया, जो मैं आपको समझा रही थी, ये वही नंबर आ गया निकल के। ठीक है, 56। अब देखो इन दोनों की डिजिट का जो है सम कितना हुआ, 5 और 6 11, और यहाँ आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा था, 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर 11, दैट मीन्स आपका आंसर सही है। ठीक है, दोनों डिजिट का सम कितना है, 11, तो आंसर सही है, बस घबराने का जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर ईच 4 मीटर लेस देन 3 मीटर 3 टाइम्स द थर्ड साइड। ठीक है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द ट्राइंगल, और इसका पैरामीटर दे रखा है। डायमेंशन का मतलब क्या करना है, डायमेंशन निकालनी है। ठीक है, इसका पैरामीटर दे रखा है, और टू इक्वल साइड मतलब दो इक्वल साइड होंगे, आइसोस्केलेस ट्राइंगल होगा वो। ठीक है, तो दो इक्वल साइड होंगी उसकी, और उसमें कह रहा है कि ईच 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स द थर्ड साइड। मतलब समझो इसको, थर्ड साइड की 3 टाइम्स का उससे 4 मीटर लेस होगा। ठीक है, तो पहले आप क्या करो, लेट थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, एक्स मीटर, ओके, एक्स मीटर, थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल एक्स मीटर मान लिया। अब जो है उसकी दोनों साइड क्या हो जाएंगी, अदर साइड क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ थर्ड, 3 टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मतलब 3x, और इससे 4 मीटर लेस मतलब 4 माइनस कर दो। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी क्या कहते हैं, एक दूसरी साइड। ठीक है, 3x माइनस 4, तो दो साइड हैं, दोनों इक्वल हैं, तो बाकी की दोनों साइड भी सेम ही होगी। थर्ड जो है, एक साइड ये हो गई, थर्ड साइड ये दे रखी, दूसरी साइड भी इतनी होगी, 3x-4। अब पैरामीटर आपका दे रखा है, तो फॉर्मूला लगा दो, पैरामीटर का वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा निकल के। सो पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर तीनों साइड का टोटल, यही होता है ना। तो फर्स्ट सम ऑफ 3 साइड, सम ऑफ, या मैं ऐसे लिखती हूँ, फर्स्ट साइड सेकंड साइड। ठीक है, सेकंड साइड प्लस थर्ड साइड। ठीक है, सम ऑफ ऑल 3 साइड भी लिख सकते हो, मैंने आसान बना दिया है, कुछ कुछ बच्चों को नहीं आएगा तो मैंने आसान बना दिया, इसलिए लिखा है फर्स्ट साइड सेकंड साइड थर्ड साइड। ठीक है, फर्स्ट साइड कितनी है हमारी, थर्ड साइड तो हमने एक्स मानी थी, तो इसको एक्स लिख लो। सेकंड साइड कितनी आई है, सेकंड और फर्स्ट जो है वो 3x-4, 3x-4, और ये भी 3x-4। ठीक है, और पैरामीटर कितना है हमारा 55, ये लिख लो बस, अब खोल दो, इक्वेशन बन गई। 55 इक्वल 3x-4 प्लस 3x-4 प्लस x, क्या हो जाएगा, 55 इक्वल 3x और x कितना हो जाएगा, 3 और 3 6 7x, 7x, फिर -4 और -4 -8, -8। ठीक है, नाउ 55 प्लस 8 इक्वल टू 7x, 63 हो जाएगा, 7x, x इज इक्वल टू 63/7, तो कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा, x इज इक्वल टू 9। ये x की वैल्यू आ गई। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द ट्राइंगल। एक साइड दे रखी है आपकी, हमको तीनों साइड पता ही नहीं है, हमने तो मानी है ना, तो आपकी फर्स्ट 2 साइड तो 3x-4 और थर्ड साइड x मानी थी, तो x आपकी हो ही जाएगी 9। ठीक है, देयरफॉर फर्स्ट साइड 3x-4। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 9 -4 23। अब ये मीटर में है सेंटीमीटर में है, मीटर। ठीक है, ओके, नाउ सेकंड साइड भी 23 मीटर ही होगी, क्योंकि वो भी सेम है। ठीक है, एंड थर्ड साइड
एक्स एक्स कितना आया था निकल के हमारा 9, ठीक है 9 मीटर, ठीक है क्लियर, समझ में आ गया। तो लिख देते हैं यहाँ पे आंसर साइड 1, साइड 2, साइड 3 कितना आया, वन साइड कितना आया 23 23 23 23 और ये तीसरी साइड कितनी थी हमारी 9 9। ये हमारी मीटर, मीटर लगाना जरूरी है, नहीं लगाया तो आधा नंबर कट जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर निकल कर, ओके। अभी आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 91 पे, 91 पे आफ्टर 12 ईयर्स, ओके आफ्टर 12 ईयर्स convert shall be 3 times as old as he was 4 years ago and find his present age। ये बहुत सिंपल है। ये क्या कह रहा है आफ्टर 12 ईयर्स, ये जो होगा 3 टाइम्स होगा जब वो 4 साल पहले की जो एज थी उसका जो होगा 3 टाइम्स, तो उसकी प्रेजेंट एज बतानी है, हमें नहीं पता प्रेजेंट एज कितनी है, तो प्रेजेंट एज मान लेंगे हम एक्स, ठीक है। लेट प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स ईयर्स, ठीक है ओके। नाउ उसकी कन्वर्ट की 12 साल पहले कितनी होगी, सो 12 ईयर्स, सॉरी पहले नहीं 12 साल बाद, आफ्टर मतलब बाद में, सो 12 ईयर्स आफ्टर, आफ्टर हिज एज एक्स प्लस 12, ठीक है एंड 4 ईयर्स, 4 ईयर्स एगो, पहले हिज एज कितनी हो जाएगी x-4, ठीक है। जो जितनी अभी की प्रेजेंट एज है उसमें से 4 माइनस कर दो तो आ जाएगी निकल के। अब ये एज वाले भी क्वेश्चन कैसे करने हैं मैं आपको समझा चुकी हूँ लेक्चर के अंदर, तो यहाँ पे वही चीज मैं ज्यादा बार बार एक्सप्लेन नहीं कर रही, नहीं तो वीडियो ऑलरेडी लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, अब ये देखो इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है पहले तो दोनों जो है एज लिख लो पास, x+12 और x-4। अब ये कह रहा है x+12 जो है ना, ये हमारा कह रहा है 12 साल बाद जो उसकी कन्वर की जो एज होगी वो 3 टाइम्स होगी 4 ईयर्स पहले की, तो ये 4 ईयर्स पहले की ये एज है तो इसकी 3 टाइम्स हो जाएगी, बस बन गई इक्वेशन, बस सॉल्व कर लो इसे। x+12 बराबर 3x-12, x+12 इज इक्वल टू 3x-12, 3x-12, तो x माइनस 3x-12 -12 -2x -24, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 24/2, x इज इक्वल टू 12, ये आ जाएगी उसकी प्रेजेंटेज, ठीक है। आपने प्रेजेंट एज ही मानी थी ना x, तो आ गई प्रेजेंट एज 12 साल। अब देखो 12 साल का है वो अभी का, और 4 साल पहले उसकी कितनी थी और 12 साल बाद कितनी होगी, तो उसके हिसाब से स्टेटमेंट के हिसाब से जो है ना आप देखेंगे करके, अगर आप लगा के देखेंगे तो एज जो है जैसा क्वेश्चन कह रहा है उतना ही आएगा, आप ये करके देखना, ठीक है होमवर्क में। तो यहाँ पे ईयर्स लिख दो, आंसर स्लाइड पे लिखते हैं, इस प्रेजेंट एज ट्वेल्व ईयर्स सॉरी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। एनिमल लेफ्ट 1/2 ऑफ हर प्रॉपर्टी टू हर डॉटर, ये क्वेश्चन को समझो, ये शायद मैंने करवाया है, ये क्वेश्चन मैंने लिया है और अपने लेक्चर में समझाया है, ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया है ये। एंड 1/3 टू हर सन एंड डोनेटेड है, यस यस ये मैंने करवाया है, ये सेम क्वेश्चन करवाया मैंने, ठीक है। तो ये जो है सेम क्वेश्चन मैंने उस लेक्चर के अंदर करवाया है, ये क्वेश्चन को अब आप खुद करिएगा, यहाँ पे आप खुद करिएगा, ठीक है, मैं अब दोबारा नहीं समझा रही, सेम ही क्वेश्चन है। एनिमा के देखो एनिमा ने
लेफ्ट वन हाफ ऑफ हर प्रॉपर्टी, उसके पास जितनी टोटल प्रॉपर्टी थी उसका वन हाफ दे दिया उसने डॉटर को, अब जो बचा हुआ है उसका वन थर्ड दे दिया उसने बेटे को, और उसके बाद भी जो बचा हुआ है वो उसने डोनेट कर दिया किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को। ठीक है, अब इसके बाद जो है उसमें कह रहा है कि इफ द डोनेशन वॉज वर्थ ₹1 लाख, अगर डोनेशन 1 लाख की थी तो उसके पास टोटल कितना मनी था। ठीक है, वो निकालना है। सेम ही क्वेश्चन है, मैं आपको ये समझा चुकी हूँ उसमें लेक्चर के अंदर, सेम क्वेश्चन लिया है मैंने। ठीक है, तो आप उसमें जाके देखना। ठीक है, और यहाँ पे जो है देखना नहीं, पहले आप इसको सॉल्व करिएगा, फिर आंसर चेक करने के लिए आप उसमें से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इन होमवर्क, पिंक कलर आ गया, इन होमवर्क। ठीक है, होमवर्क में करना है आपको। ओके, सेम है ये बच्चों, क्योंकि इसे अगर मैं यहाँ कराऊंगी तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा और वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। चलो, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 93. If 1 by 2 is subtracted from a number and the difference is multiplied by 4, the result is 5. What is the number? अरे बहुत सिंपल है, तो क्या करते हैं, let the number is equal to x. ठीक है, अब ये कह रहा है 1 by 2 is subtracted from a number, तो x minus 1 by 2, 1/2 सब्सट्रैक्ट हो गया फ्रॉम अ नंबर, मतलब नंबर हमने लिया x, उसमें से हमने 1/2 सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो अब कह रहा है एंड द डिफरेंस इज मल्टीप्लाई बाई 4, तो अब एंड डिफरेंस जो है ये कह रहा है 1/2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर एंड द डिफरेंस इज मल्टीप्लाई बाई 4। अब ये जो डिफरेंस आया है इसको हमने कर दिया मल्टीप्लाई बाई 4 से। ठीक है, यहां से हमने 4 कर दिया और कह रहा है रिजल्ट जो है वो 5 आ जाता है। आ गया 5, सिंपल है। 1/2 सब्सट्रैक्ट किया हमने किसी नंबर से, x माइनस 1/2, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 से और आंसर आ जाता है रिजल्ट 5। बन गई इक्वेशन, कर लो सॉल्व, ये तो बहुत ही आसान है। 4x माइनस 4/2 इक्वल टू 5, 2 2 जा 4, 4x माइनस 2 बाई इज इक्वल टू 5, 4x इज इक्वल टू 5 प्लस 2, तो 4x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7/4। ये आ गया आपका नंबर। ठीक है, आंसर स्लाइड पे भी लिख दीजिए, क्या था 7/4। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The sum of four consecutive integers is this. Find what are the integers. ठीक है, आपको सारे इंटीजर्स, इसमें सारे इंटीजर्स निकालने हैं, इसमें ये नहीं है कि छोटा बड़ा या ऑड इवन क्या निकालना पता नहीं। ठीक है, इस पता नहीं मतलब सॉरी पता नहीं, ये नहीं, हमको पता तो है कि हमको चारों निकालने हैं। मेरा मतलब था कि इसमें कौन सा निकालना है वो नहीं निकल वो नहीं दिया है क्वेश्चन में, हमको सारे इंटीजर्स निकालने हैं। ठीक है, तो सारे जो है आपको बस क्या करना है, लेट 4 consecutive इंटीजर, पहला x, दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2 और चौथा क्या हो जाएगा, इसी में एक और ऐड कर दो तो x प्लस 3 हो गया। अब इनका सम कर दो, तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 कितना है 266। ठीक है, 1 2 3 4 4x 4x प्लस 1 और 2 3 और 3 6, 260, 4x इज इक्वल टू 260 माइनस 6, 266 है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दिया फिर गड़बड़ी हो जाती। 264x, x इज इक्वल टू 260/4, x इज इक्वल टू कितना आएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 260/4 है ना, 65 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका 65। देयरफॉर 4 consecutive number
पहला है हमारा x, x क्या हो जाएगा 65। दूसरा है हमारा x प्लस, ये क्या हो रहा है, दूसरा है हमारा x प्लस 1 कितना होगा 65 प्लस 1 66। तीसरा है हमारा x प्लस 2 65 प्लस 2 67। ठीक है, तीसरा है x प्लस 3 65 प्लस 3 68। ठीक है, ये आ गए आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर निकल के। ठीक है, समझ में आ गया, लगातार सारे नंबर आने हैं 65 66 67 68। आंसर लिख देते हैं, आंसर 65 66 67 68। यहाँ पे हमें चारों ही नंबर निकालने हैं। ठीक है, छोटा बड़ा कुछ नहीं निकालना। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन, आज का जो है, आज के लेक्चर में, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद जो है क्वेश्चन मैं अगले लेक्चर में करूंगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है देखो, हामिद है 3 बॉक्स, हामिद के पास 3 बॉक्स हैं ऑफ डिफरेंट फ्रूट। ठीक है, 3 बॉक्स हैं डिफरेंट फ्रूट्स के। बॉक्स ए वेट दिस मोर देन बॉक्स बी, बॉक्स सी वेट दिस मोर देन बॉक्स बी, द टोटल वेट दिस दिस दिस। ठीक है, तो क्या करना है देखो, हम क्या करेंगे, कह रहा है स्टेटमेंट आप खुद लिखना, मैं आपको ये सिंपल तरीके से समझा रही हूँ क्योंकि ये थोड़ी कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम है, मैक्सिमम बच्चे इसमें गलती करते हैं। देखो, हामिद के पास 3 फ्रूट के बॉक्स थे, तो हमने 3 बॉक्स बना लिए फ्रूट के। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ओके, अब ये कह रहा है बॉक्स ए का वेट जो है वो इतना ग्राम केजी ज्यादा है किससे, बॉक्स बी से। बॉक्स बी का हमें नहीं पता, तो हमने इसका एक्स मान लिया, हमने मान लिया एक्स, एक्स। ठीक है, ओके, इसको एक काम करती हूं, थोड़ा छोटा बना के उसके बाद लिखते हैं। ये बॉक्स ए, ये बॉक्स बी, ये बॉक्स सी। ठीक है, ए बॉक्स अंदर लिखती हूँ, बी क्योंकि वो आएगा नहीं। ठीक है, अब बॉक्स बी का हमने मान लिया एक्स। ओके, और बॉक्स ए का कितना है, बी से 2 होल 1/2 ज्यादा, तो बॉक्स बी का कितना है एक्स, एक्स प्लस 2 होल 1/2। ठीक है, ये हो गया, कितना आ जाएगा एक्स प्लस 2 4 2 2 जा 4 और 1 5/2। ठीक है, ये आ जाएगा। हाँ, और बी का ये आ गया वेट। अब बॉक्स सी का कितना है, 10 होल 1/4 केजी मोर देन बॉक्स बी, बॉक्स बी का एक्स था, तो इससे एक्स प्लस 10 होल 1/4, 1/4, तो एक्स प्लस 41/4। ठीक है, ये आ गया। अब तीनों का वेट इतना आ गया। अब ये कह रहा है अब द टोटल वेट, टोटल वेट इतना है, तो इन तीनों का टोटल कर दो, एक तो इसका, एक इसका और एक इसका, तीनों का टोटल कर दो और किसके बराबर कर दो, 48 होल 3/4 निकल के आ जाएगा। और आपको निकालना है खाली बॉक्स ए का, इसका वेट निकालना है, तो चलो कर दो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, व्हाइट ले लेते हैं। ठीक है, पहला क्या है हमारा, x प्लस 5/2, x प्लस 5/2 प्लस बॉक्स बी का कितना था, x प्लस, देखो बॉक्स बी का x था और बॉक्स सी का कितना है, x प्लस 41/4, x प्लस 41/4, और ये कितना है इक्वल, टोटल कितना वेट है, टोटल है हमारा 48 होल 3/4। ठीक है, 48 होल 3/4। ओके, स्टेटमेंट देखो बच्चों, स्टेटमेंट आप खुद लिखना इसका अपने आप, मैंने आपको इससे समझा दिया है बहुत आसान तरीके से। अगर स्टेटमेंट लिखती ना तो बहुत से बच्चों को नहीं आता समझ में, इससे आराम से समझ में आ जाएगा। स्टेटमेंट क्वेश्चन में से आराम से कॉपी करके लिख लेना। ठीक है, अब ये क्या है देखो, यहाँ पे हमारा ये x, ये x, ये x तीनों क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3x प्लस 5/2 प्लस 41/4
इक्वल, इसको हम जो है मिक्स नंबर दे रखा है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 4 8 जा 32, 5 195/4। ठीक है, अब ये 5/2 और 41/4 को मैं उधर ले जाती हूँ, या फिर एक काम करते हैं, मैं यहीं पे एलसीएम, इसको मैं उधर ही ले जाती हूँ। 195/4 माइनस 5/2 माइनस 41/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 एलसीएम, और ये 195 माइनस 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 माइनस 41। ठीक है, कितना आएगा, ये 3x चलता चला जा रहा है, 3x चलता चला जा रहा है, इसको जो है 3x के साथ मैं क्या कर सकती हूँ, ये 4 का मल्टीप्लाई कर दूं इससे। ठीक है, 4 3 जा 12x हो जाएगा, और ये कितना आएगा 195 में से ये माइनस करा तो कितना आएगा 195 माइनस 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 दोनों ऐड कर दूं मैं, 10 और 41 51 आ गया, ये आ गया 12x 144 आ गया। अब यहीं से क्या करूंगी मैं, x कितना आ जाएगा 144/12, तो ये आ जाएगा आंसर हमारा 12, x की वैल्यू आ जाएगी 12। ठीक है, यहाँ पे हमारी x की वैल्यू आई है 12। हाँ, और हमें क्या निकालना है, हमें क्या b का वेट निकालना है, बॉक्स b का, हाउ मेनी किलोग्राम्स डज बॉक्स a, बॉक्स ए का निकालना है। बॉक्स बी से अब हमें मतलब नहीं है ना, बॉक्स सी से मतलब है, हमें अब बॉक्स ए से मतलब है। एक्स की वैल्यू आ गई, बॉक्स ए का जितना था एक्स प्लस 5/2 उसमें लगा दो, देयरफॉर बॉक्स ए वेट ऑफ वेट ऑफ बॉक्स ए इज इक्वल टू कितना था हमारा, एक्स प्लस 5/2, एक्स प्लस 5/2 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी आई थी हमारी निकल के 12, तो यहां लगा दो 12 प्लस 5/2, एलसीएम 2 ले लिया, 24 प्लस 5 कितना आ जाएगा 29/2 kg। ये हो गया आपका आंसर, इसको कर देना, क्या कहते हैं, मिक्स नंबर में आप खुद लिखिएगा। ये हो गया आंसर। ठीक है, ओके, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, 29/2, इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करिएगा। ठीक है, एंड विद स्टेटमेंट लिखिएगा। ओके, सो आज की क्लास में इतना ही काफी है, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। बाकी की जो वर्ड प्रॉब्लम है मैं अगले वीडियो में जो है वो अपलोड कर दूंगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर, और मजा आया ना, समझ में आया अच्छे से वर्ड प्रॉब्लम, बताइएगा मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।